गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मनोज इसके है। मैं JNK कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पेडिग्री मेथड, जिसे हिंदी में वंशावली पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले पेडिग्री मेथड होता क्या है, पेडिग्री रिकॉर्ड क्या है, पेडिग्री मेथड की प्रक्रिया क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ पेडिग्री मेथड, पेडिग्री मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब गुण और दोष, पेडिग्री मेथड के अचीवमेंट्स मतलब पेडिग्री मेथड की उपलब्धियाँ। तो पेडिग्री मेथड होता क्या है? पेडिग्री मेथड एक चयन प्रोटोकॉल का वर्णन करती है जिसका उपयोग समरूप लाइनों के विकास में स्वयं और क्रॉस परागित प्रजातियों की आबादी के अंतर प्रजनन के दौरान किया जाता है। पेडिग्री मेथड में F2 और बाद की पीढ़ी से अलग अलग पौधों का चयन किया जाता है, उनकी संततियों को उगाया जाता है और माता पिता के संबंध का रिकॉर्ड रखा जाता है। पेडिग्री मेथड को पहली बार 1927 में H लो द्वारा वर्णित किया गया था। अब पेडिग्री मेथड के बाद पेडिग्री रिकॉर्ड। पेडिग्री मेथड में चयनित पौधों और उनकी संततियों के बीच संबंधों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक पीढ़ी में प्रत्येक संतान को उस F2 पौधे से वापस खोजा जाता है जिससे वह उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार के रिकॉर्ड को वंशावली रिकॉर्ड या पेडिग्री रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अब पेडिग्री रिकॉर्ड के बाद पेडिग्री मेथड की प्रक्रिया क्या है, मतलब पेडिग्री मेथड की प्रक्रिया क्या क्या है। तो सबसे पहले पेरेंट्स का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद चयनित माता पिता के बीच संकरण कराया जाता है जिससे हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर उगाते हैं जिससे अधिक से अधिक F2 बीज प्राप्त हो सके। F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन के 2000 से 10,000 पौधों को भी समुचित दूरी पर उगाया जाता है और फिर इनमें से भी 100 से 500 उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है। F2 जनरेशन के बाद F3 जनरेशन में चयनित पौधों के बीज से एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। इनमें से भी निकृष्ट संततियों को त्याग देते हैं और उत्कृष्ट संततियों में से उन्नत पौधों का चयन कर लेते हैं। अब F3 जनरेशन के बाद F4 जनरेशन में F3 जनरेशन की क्रियाओं को ही पुनः दर्शाया जाता है। F4 जनरेशन के बाद F5 जनरेशन में एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतारें उगाई जाती है। अच्छी संततियों में से अच्छे पौधों का चयन कर लेते हैं। F5 जनरेशन के बाद F6 जनरेशन में भी F5 की क्रियाओं को पुनः दर्शाया जाता है। F6 के बाद F7 जनरेशन में चयनित संततियों का उपज परीक्षण किया जाता है। फिर F8 से F10 तक की जनरेशन में परीक्षण में मानक से उत्पन्न संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में लाया जाता है। फिर F11 जनरेशन में विमोचित किस्म के बीज का गुणन एवं वितरण किया जाता है। अब इसके बाद पेडिग्री मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पेडिग्री मेथड के एडवांटेज, रिकॉर्ड कीपिंग कल्टीवर की आनुवंशिक जानकारी की एक सूची प्रदान करती है। चयन न केवल जीनोटाइप पर बल्कि फिनोटाइप पर भी आधारित है। यह विधि ब्रीडर को पौधों के चयन के लिए अपने कौशल और निर्णय का उपयोग करने का अधिकतम समय देती है। कल्टीवर में उत्पन्न या उत्पादित आनुवंशिक शुद्धता का एक उच्च स्तर है। संतति परीक्षण द्वारा चयनित पौधों के मूल्य के प्रजनन मूल्य का पता लगाया जाता है। फिर पेडिग्री मेथड के डीमेरिट या डिसएडवांटेज, वंशावली रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए यह विधि अधिक समय लेने वाली, अधिक श्रम और महंगी विधि है। यह विधि उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनमें अलग अलग पौधों को अलग अलग करना और लक्षण वर्णन करना मुश्किल होता है। फिर वंशावली चयन एक लंबी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए लगभग 10 से 12 वर्ष या उससे अधिक की आवश्यकता होती है। इस पद्धति में बड़ी संख्या में संतानों को खारिज कर दिया जाता है, इसलिए कुछ मूल्यवान चीज़ों के खत्म होने की संभावना
होती है। इसके बाद पेडिग्री मेथड के एप्लीकेशंस। तो स्वपरागित पौधों में क्रॉस की अलग अलग पीढ़ियों से चयन के लिए वंशावली विधि सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर किसी स्थापित किस्म की कुछ विशिष्ट कमजोरियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। वंशावली विधि नए श्रेष्ठ पुनर्योग प्रकारों के चयन में भी उपयोगी है। इस प्रकार यह विधि विशिष्ट विशेषताओं जैसे रोग प्रतिरोध, पौधे की लंबाई, उपज गुणवत्ता और परिपक्वता समय आदि में सुधार के लिए उपयुक्त है। अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं, पेडिग्री मेथड के अचीवमेंट्स, मतलब पेडिग्री मेथड की उपलब्धियां क्या क्या है। तो इसमें निम्नलिखित क्रॉप दी हुई है जिनकी किस्म पेडिग्री मेथड के द्वारा विकसित की गई थी। जैसे राइस में कृष्णा, साबरमती, रत्ना, पद्मा इत्यादि। वीट में HD 2281, HD 2285, HD 2380, जनक, प्रताप, राज 2535 आदि। कॉटन में LH 900, LH 1556, F 846 और बहुत सारी कोई सी वैरायटी है। उसके बाद पिजन पे T21 और प्रभात। ग्रीन ग्राम T2, T44, T51, सिला। चिकपी T1, T2, T5, T3 और राधे। पी में पंत, मटर 2, जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 4। थैंक यू।